नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम किस चीज़ से कंपोज्ड होता है? कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये जो नर्वस सिस्टम है और या न्यूरल सिस्टम, दोनों को सेम ही बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप का सेल से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं जो कि जब धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ, तो सबसे पहले कहाँ पे नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ था? तो जो सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ था, वो है हाइड्रा। ये कौन से फाइलम में आता है? सिलिंट्रेटा, जो कि एक फाइलम है एनिमल किंगडम का। उसके अंदर ये सबसे पहली बार न्यूरल सिस्टम डेवलप हुआ था। और वो किस टाइप का न्यूरल सिस्टम था? तो वो था एपोलर टाइप का न्यूरल सिस्टम था या नर्वस सिस्टम था। तो हाइड्रा में जो था ओनली जी ये ए पोलर टाइप का है। इसका मीनिंग ये होता है जो कि ओनली सेंसरी रिसेप्टर डेवलप हुआ था। ये जो सेंसरी कैपेसिटी जो है, उससे जब स्टिमुलस दिया जाता था तो उसके अगेंस्ट ओनली रिएक्ट करता था। उसके बाद है वर्टिब्रेटा में जो है कोड डेटा, उसमें ब्रेन जो है डेवलप होने लगा था धीरे धीरे टाइम के साथ। और वर्टिब्रेटा में भी कहाँ, मैमल में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलप हुआ था। और मैमल में भी जो जब देखेंगे वो कब होना शुरू हुआ, जब जो भी ऑर्गेनिज्म था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जब बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट हो गया, देन ब्रेन का प्रॉपर डेवलप हो गया था। मीन्स पहले जो ये इंसान भी जो थे एनिमल के जैसे चार पैर पे चलते थे। उस टाइम में क्या था, ये देखिए हेड रहा, ये स्पाइनल कोड रहा, इस तरीके से ये दोनों लेग्स रहे, ये हैंड रहे। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड एक लाइन में, एक स्ट्रेट वे में नहीं था, इस वजह से ब्रेन उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये देखिए ये ब्रेन रहा, ये स्पाइनल कोड एक स्ट्रेट वे में आ गया, जिस वजह से ये ब्रेन का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ और डेवलप हुआ। इसमें हम ये देखेंगे, मेरा अपना ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपना फोकस क्या रहेगा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को पढ़ने का। ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है, इसको मेनली जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं सीएनएस, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को तीन भाग में डिवाइड किया गया। बहुत सारे टीचर भी पढ़ाए होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये जनरली पीएनएस का, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट्स होते हैं उसे देखेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है मेनली ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना हुआ होता है। इट कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसका काम क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? तो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग करना एंड कंट्रोल करना। अभी जो भी हम जो ये कमांड जो आता है उसके अगेंस्ट जो रिएक्ट करते हैं, ये हमारे ब्रेन का ही रोल है। यदि कोई भी बाहर से यदि हमें एक्टिविटी करना रहता है, कुछ बोलना रहता है, कुछ सोचना रहता है, और हाथ वगैरह का कोई भी बॉडी का जो मूवमेंट करना रहता है, ये पूरा प्रोसेस किसका है? ये ब्रेन का काम है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल इसमें है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वेन्स अराइज होते हैं, ऑल द नर्व्स आर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, ये आपका रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये आपका क्या रहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो भी नर्व अराइज हो रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जिस भी ऑर्गन में, ये सारे क्या हो गए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं पीएनएस। अब देखिए ये जो पीएनएस है, ये देखिए ये आपका रहा सीएनएस, ये ब्रेन हो गया, ये आपको स्पाइनल कोड हो गया। इससे नर्व्स निकल रहा है। देखिए ये जो है ब्रेन से अलग नर्व निकल रहा है और स्पाइनल कोड से ये अलग नर्व निकल रहा है। जो ब्रेन से नर्व निकल रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? टोटल 12 पेयर होते हैं, दैट इज 24 होते हैं। तो अब वो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व कितने होते हैं? 31 पेयर होते हैं। अब यहाँ से जो ये नर्व निकल रहे हैं, ये दोनों तरह के ऑर्गन में जाते हैं, इनवॉलेंट्री में भी और
वॉलेंट्री में भी ये वेन नर्व जो होते हैं जाते हैं। तो अब ये देखते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, जैसे हाथ का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, ईयर वगैरह का जो मतलब फिजिकल टच करके जो मूवमेंट करते हैं, ये सारे वॉलेंट्री होते हैं। इन द सेंस जो अपने कंट्रोल में होता है, अपने तरीके से करने पे होता है। और ये जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे हार्ट बीट होना, क्या हम चाह के भी हार्ट बीट को कम या ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। चाहे ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो गया, स्मूथ मसल्स का जो भी है एक्टिविटी, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए उसे इनवॉलेंट्री ऑर्गन बोलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, ब्रेन से जो नर्व निकला उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। और ये कितने होते हैं, 12 पेयर। और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलते हैं वो कितने हैं, 31 पेयर। उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। अब देखिए पीएनएस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये जो नर्व अराइज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से, कहाँ पे, वॉलेंट्री ऑर्गन में। वॉलेंट्री ऑर्गन जैसे हैंड हो गया, लेग्स हो गया, इस सारे में जो होते हैं नर्व जो पहुंचते हैं सीएनएस से। ये क्या होता है, अपने कंट्रोल में होता है। जैसे हैंड का मूवमेंट करना है, ये सारे अपने कंट्रोल में है। लेग्स का मूवमेंट करना है, नेक का मूवमेंट करना है, ये सारे अपने कंट्रोल में होते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे नर्व को पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री ऑर्गन में। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है कहाँ से, सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। इनवॉलेंट्री ऑर्गन मीन्स जैसे स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन सारे ऑर्गन में नर्व्स को कनेक्ट करता है। ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अब इसका भी डिटेल में पढ़ते हैं, किसे, एएनएस को पढ़ते हैं। एएनएस जो किसे किसे पहुंचाता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, उसे देखते हैं। ये एएनएस जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का रोल होता है जो हार्ट बीट को बढ़ाना, पैरासिम्पैथेटिक का कम होना। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपके पीछे यदि कभी भी चल रहे होते हैं, आपके पीछे यदि कुत्ता पड़ जाए तो उस टाइम में जो आप दौड़ते होंगे तो उससे क्या होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता होगा। तो ये क्या होता है, ये रोल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो वो उस टाइम में क्या करता है, अपने हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ये सारे रोल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम में काम आता है, जब भी आपको यदि एंजाइटी या बेचैनी टाइप से लगे, उस टाइम में ये एक्टिवेट होते हैं। ये क्या करेंगे, एनर्जी के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। जब आपके पीछे यदि कुत्ता पड़ेगा तो आप जब दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग कीजिएगा, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से ये जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है बॉडी के लिए। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है। मीन्स नॉर्मल कंडीशन में जब भी हम लोग रहते हैं, जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ना कर रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये क्या करता है, जो कि एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी को ये बचा के रखता है, स्टोर करता है। नॉर्मल जो होता है ब्रीदिंग रेट रहेगा, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस होगा, नॉर्मल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक का काम है। अब एक चीज़ और देखते हैं, रिले इम्पल्स। जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स जो निकलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो किस टाइप के नर्व होते हैं, या मोटर होते हैं, लेके जो आते हैं उसका क्या नाम होता है, और जो लेके जो जा रहे हैं उसका क्या नाम होता है। देखिए ये आपका सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये कोई भी ऑर्गन है, चाहे वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री। तो देखिए ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो लेके जा रहा है नर्व, उसे क्या बोलते हैं, इफरेंट या मोटर। इफरेंट मतलब एग्जिट। याद करने का ये तरीका रखना है, जो ई मीन्स क्या होता है, ई से जो वर्ड बनाते हैं एग्जिट, तो एफरेंट भी ई से स्टार्ट हो रहा है, और एग्जिट मतलब बॉडी से दूर जा रहा है।
तो इसे क्या बोलेंगे, एफरेंट नर्व बोलेंगे या मोटर नर्व बोलेंगे। अब यहाँ से जो ऑर्गन से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है इसे क्या बोलेंगे, एफरेंट बोलते हैं। मीन्स आओ, ए से हो गया, याद करने का ये बस तरीका है। तो एफरेंट लेके क्या करता है, ऑर्गन से हमारे सीएनएस के पास लेके आता है। अच्छा है, उसे एफरेंट को क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक लेके जाता है उसे कौन सा नर्व बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इफरेंट या मोटर नर्व बोलते हैं। और यदि ऑर्गन से सीएनएस तक लेके आए तो उसे क्या बोलते हैं, एफरेंट और सेंसरी नर्व बोलते हैं। अब हम देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का रोल क्या है, वो किस तरीके से, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से काम करता है, हम सारा देखते हैं। न्यूरॉन जो है यह फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। ये कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कहलाता है। जिस तरीके से नेफ्रॉन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का या किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी तरीके से न्यूरॉन जो है इसका नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं न्यूरॉन का। आपको मैं आज डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स क्या सीक्रेट करते हैं, किस तरीके से नर्व इम्पल्स जो होता है जनरेट होता है। न्यूरॉन्स के मैक्सिमम मेनली 3 पार्ट होते हैं जो मेनली जो डिवाइड किया गया। पहला जिसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन, दोनों नाम सेम ही है, सेल बॉडी बोलते हैं या साइटोन बोलते हैं। दूसरा डेंड्राइट्स या डेंड्रोन, तीसरा एक्सोन। अब देखते हैं, ये आपका रहा डेंड्राइट्स पहला पार्ट। ये जो छोटे छोटे ये जो निकले हुए हैं ये सभी जो है डेंड्राइट्स है या डेंड्रोन है। और ये वाला जो देखते हैं ये वाला पोर्शन ये लगभग आपका आ गया सेल बॉडी या साइटोन होता है। इसी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसी के अंदर निसुल ग्रेन्यूल्स भी होता है। और यहाँ से लेके कंप्लीट जो नीचे वाला पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। देख लिया। अब डेंड्राइट्स क्या होता है, ये इम्पल्स को आगे से रिसीव करता है। इसको मैं आगे डायग्राम बना हुआ है मैं उसमें दिखा दूंगा। ये इम्पल्स को रिसीव करता है डेंड्राइट्स। और ये जो होता है एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट सिनेप्टिक नोड, ये क्या करता है, इम्पल्स को बाहर की ओर ले जाता है। ओनली वन ही डायरेक्शन में इम्पल्स इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। और किधर से किधर, इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सोन। अब देखते हैं सेल बॉडी में कौन कौन से क्या सब पाया जाता है। एक मिलता है क्या, निसुल ग्रेन्यूल्स। एक जो है सेंटर में ये न्यूक्लियस है। अब निसुल ग्रेन्यूल्स का काम क्या, ये जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। निसुल ग्रेन्यूल्स का मेनली काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। और ये क्यों फॉर्म करता है, बिकॉज ये बना हुआ होता है राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होता है उसमें भी मेनली कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और राइबोसोम भी हेल्प करता है। तो निसुल ग्रेन्यूल्स का क्या काम रहा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो हमारा दूसरा ऑर्गन हो गया कौन सा, सेल बॉडी भी हो गया और पहला डेंड्राइट्स भी हो गया। तीसरा हमारा पार्ट है एक्सोन। अब एक्सोन में क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक है स्वान सेल, ये जो ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं आप, ये जो भी ब्लैक कलर का ये सारे जो है स्वान सेल है। स्वान सेल का क्या काम है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। जो आपने देखा होगा जो कोई भी वायर होता है, तार जो होगा उसके ऊपर जो कोटिंग रहता है प्लास्टिक का, वो इंसुलेटेड लेयर रहता है, उससे आपको उसको टच करने से आपको करंट नहीं लगता। उसी तरीके से स्वान सेल का काम क्या है, इंसुलेटेड लेयर बनाना। ये स्वान सेल जो है माइलिन शीथ का फॉर्म करता है, इंसुलेटेड लेयर रहता है। ये जो पतला वाला येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये सारे यहाँ से लेके लास्ट तक जो है ये एक्सोन है। और ये वाला जो लेयर है, ये जो देख रहे हैं, ये सारे हैं माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ क्या होता है, इंसुलेटेड लेयर होता है। इसको कौन फॉर्म करता है, स्वान सेल करता है। और ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, 2 माइलिन शीथ के बीच में होता है। ये हो गया आपको, ये हो गया, ये सारे क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है। ये क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। जो कि कारण है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो माइलिनेटेड पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये भी माइलिनेटेड है। 2 माइलिनेटेड के बीच में अनमाइलिनेटेड पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं,
नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। फिर अगला है एक्सोन टर्मिनल है, ये वाला कंप्लीट पार्ट एक्सोन टर्मिनल है, और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था ये वायर वाला, ये देखिए रेड कलर का वायर होता है, और ये बीच में जो कंडक्टेड पार्ट रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेड पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। इसे यहाँ पे नर्व में कौन बनाता है, तो श्वान सेल का काम है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। अब हम देखते हैं ये चीज़, जो कि ये नर्व का इम्पल्स का किस तरीके से कंडक्शन होता है। अभी मैंने बताया था आपको, जो कि ये क्या होता है, वन वे ही होता है। कहाँ से कहाँ तक, डेंड्राइट से एक्सोन तक होता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे ये जो है, ये सिनेप्टिक नोब जो है, इसके पास क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि क्या करता है, इम्पल्स को डेंड्राइट्स की ओर सेंड करता है। इम्पल्स इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम एक्सोन टू डेंड्राइट्स होता है। और इसके पास क्या होता है, डेंड्राइट्स के पास इसके पास होता है रिसेप्टर। ये जो सिनेप्टिक नोब है, इसके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ से इम्पल्स सेंड किया, और डेंड्राइट्स के पास जो रिसेप्टर है वो एक्सेप्ट करता है। इस वजह से ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सोन। देख लिया इन नर्व इम्पल्स का किस तरीके से हो रहा है हम लोगों ने। फिर आगे हम देखते हैं, अब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, अब हम मेन पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें अपना मेन फोकस किस पे रहेगा, ब्रेन पे रहेगा। उसके ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके क्या रोल है, उसका क्या वेट होता है, वो सारा पार्ट देखेंगे। तो ब्रेन जो है, इट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जैसे CPU का काम होता है। ये क्या करते हैं, हम जो बाहर से कोई भी कमांड देते हैं तो हमारा ब्रेन उसके अगेंस्ट क्या करता है, उस तरीके से रिएक्ट करता है। यदि हम लोगों ने कुछ गर्म चीज़ को टच कर लिया तो हम लोग टच करते हैं, ब्रेन उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और उधर से मोटर न्यूरॉन जो है, हम क्या जब इम्पल्स भेजता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। ये सारा काम किसका है, ये ब्रेन का काम है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ब्रेन का वजन वगैरह कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्रेन का वेट क्या है। ब्रेन का वेट नॉर्मली जो होता है, मेल में 1400 से 1500 ग्राम होता है, और फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम होता है। इसका मतलब ये नहीं होता जी कि मेल में जो है ज़्यादा दिमाग होता है। 1400 इसका वजन ज़्यादा बताया गया, ये नहीं बताया गया जो कि मेल में ज़्यादा दिमाग होता है और फीमेल में कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस बोलने के पीछे का लॉजिक ये है, जो कि मेल का फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा अलग ही बना हुआ रहता है, इस वजह से उसका जो है वेट ज़्यादा होता है। अब देखिए ये ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखिए, ये इंग्लिश में इस साइड मेंशन किया हुआ, इधर हिंदी में किया हुआ है। ये जो ब्रेन जो है यहाँ पे देखिए, इसको कटिंग किया किस तरीके से, इस तरीके से कर रहे हैं। ये वाला इस तरीके से कटिंग करने के बाद इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से कटिंग किया, और उसका जो पार्ट है उसे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो इसे बोलते हैं। जब इस तरीके से हम लोगों ने कटिंग किया तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट इस साइड, एक पार्ट इसके अपोजिट साइड। एक साइड मीन्स राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो हम ये कोई पार्ट लेके देख रहे हैं, जैसे ये राइट साइड का है। तो ये जो है 3 पार्ट होते हैं ब्रेन में, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। ये आपका रहा स्पाइनल कोड। तो 3 पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन में हमें क्या पढ़ना है, मेनली सेरेब्रम और दूसरा थैलेमस हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन फिर पढ़ना है हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा। जब ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किए तो दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। एक राइट साइड में सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा, एक लेफ्ट साइड में सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा, और दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोजम। ये ब्रेन के दोनों पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। अब देखते हैं ये जो ब्रेन जो है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। अब देखिएगा, अपने सिर पे हाथ रख के देखिएगा, जो सिर के ऊपर में आपको जो मजबूत सा दिख रहा होगा, ये ब्रेन नहीं है, ये खोपड़ी है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसे खोपड़ी बोलते हैं, जिसे स्कल भी बोला जाता है और इसे क्रेनियम भी बोला जाता है। उसके अंदर में ब्रेन होता है। और ये क्रेनियम जो होता है, ये जो हड्डी जो है स्कल का, ये कितने बोन से बना हुआ था, वो 8 बोन से बना हुआ होता है। तो पूछा जाएगा आपसे, क्रेनियम में पूछा गया जो क्वेश्चन में, क्रेनियम जो है कितने बोन का बना हुआ होता है, तो ये होते हैं टोटल 8 बोन के बने हुए होते हैं। अब देखिए तीनों ब्रेन का पार्ट को पढ़ेंगे, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का एंड हाइंड ब्रेन का। सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन।
फोर ब्रेन में अभी देखा था हम लोगों ने, क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम। ये जो होता है रोम ऑफ ब्रेन कहलाता है, दैट इज स्टोरेज। आप लोग जब मोबाइल खरीदते होंगे तो खरीदने से पहले ये देखते होंगे, सर्च करते होंगे, पूछते होंगे दुकानदार से, जो इसमें रैम कितना होता है, रोम कितना होता है। तो रोम का क्या काम है, तो स्टोर करने का, और रैम का क्या काम होता है, प्रोसेस करने का। तो सेरेब्रम का क्या काम है, ये जब उसे कंपेयर किया जाए तो रोम ऑफ ब्रेन कहलाता है, और सेरेब्रम का काम क्या है, स्टोरेज करना। जो भी मेमोरी आता है उसे क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो यदि कभी पूछा जाए, यदि कंपेयर करके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज रोम और विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज कंपेयर टू रैम, तो देखना है सेरेब्रम को किससे कंपेयर किया गया, रोम से कंपेयर किया गया है। और यह जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहलाता है। कौन, सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। अब देखते हैं ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड, अभी बोला था मैंने, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो है ओनली मैमल्स में पाया जाता है, ओनली इन मैमल्स। यदि स्तनधारी जो भी जीव होंगे उसमें कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कॉर्पस कैलोसम जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये ओनली मैमल्स में होगा और किसी दूसरे फाइलम वगैरह में नहीं मिलता है। अपना दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये रेम ऑफ ब्रेन कहलाता है। रेम का पर्पस क्या होता है, प्रोसेस करना, मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में करता है। यदि कोई भी चीज़ यदि शॉर्ट टर्म के लिए रहता उसे लॉन्ग टर्म में कौन कन्वर्ट करता है, हाइपोथैलेमस का काम है ब्रेन को शॉर्ट टर्म के मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना, ज़्यादा समय तक याद रहना। ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। सो इट इज कंपेयर्ड एज रेम ऑफ द ब्रेन। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है इसका काम क्या है। ये क्या करता है, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो क्या बर्ताव होता है, क्या आदत होता है, ये सारा क्या काम है हाइपोथैलेमस का। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिस तरीके के इमोशंस आते हैं, अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस, सब तरीके जो फीलिंग्स आती है, ये सारा क्या काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये भी किसका काम है, ये हाइपोथैलेमस का काम है। भूख लगना, प्यास लगना, खाना देख के सलाइवा का सिक्रेशन होना, ये सारे किसके काम है, हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। फिर और कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। ये क्या एक्स्ट्रा पॉइंट, इसमें देखते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, एमिग्डाला, ये चार मिला के क्या बनाता है, लिम्बिक सिस्टम बनाता है। लिम्बिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। ये चार जो है कौन कौन से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस एंड एमिग्डाला, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जिसे इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। यही लिम्बिक सिस्टम जो है आपके अंदर के प्यार को जगाना, किसी के लिए अच्छी गंदी फीलिंग्स लाना, ये किसका काम है, ये सारा काम है लिम्बिक सिस्टम का। और इसके भी काम आते हैं, प्यार को जगाना, आपके अंदर जो एंगर आता है, गुस्सा आता है, डर होता है, भय होता है, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स आते होंगे, गंदे जो भी सोच आते हैं सेक्स वगैरह के, ये सारे रोल किसका है, लिम्बिक सिस्टम का काम है, जो आपके अंदर को थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना। इसलिए यदि आप इस पर यदि कंट्रोल कर लिए तो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप लोग सोचते हैं तो ये सोचना चाहिए हम अपने लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर ले, जो ये गंदी गंदी सोच वगैरह ना आए, ये डर भय वगैरह कुछ ना आए। चलिए अपना दूसरा पार्ट क्या है ब्रेन का, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, बस इतना ही पढ़ना है। एक्ट एज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका लोकेशन देखते हैं, बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन। ये देखिए पोन्स रहा, और ये वाला पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, फोर ब्रेन के किसके, हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में होता है।
बस इतना ही देखना था उसमें। अब देखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन में, एक पोन्स, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हम देखते हैं सेरेबेलम देखते हैं। सेरेबेलम जो होता है ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये याद रखिएगा, यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाए तो वो क्या होता है, ये सेरेब्रम होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, सेरेबेलम होता है। अब इसके काम को देखते हैं, इसके फंक्शंस और कार्य को देखते हैं। ये क्या करता है, बैलेंसिंग करता है और कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट। हम लोग जो चलते हैं, हाथ देखते होंगे आगे पीछे जो चलता है, और इसे कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, बैठने पे पोस्चर जो बना के रखता है, ये किसका काम है, सेरेबेलम का काम है। जब चलते होंगे तो हाथ जो कोऑर्डिनेट होता है किसका काम है, ये सेरेबेलम का काम है। जब बोलते हैं तो बोलने के साथ हम अपना जो हाथ भी जो चलता है, हाथ जो उस वे में एक्सप्रेस करता है, मतलब एक्सप्लेन करते हैं, तो ये किसका काम है, सेरेबेलम को ये कोऑर्डिनेट करता है ये। फिर दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, कंट्रोल द बॉडी सिस्टम। जितना भी बॉडी में सिस्टम होते हैं वो सभी को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। जब भी क्वेश्चन में आपसे रिलेटेड बॉडी सिस्टम से पूछा जाए कौन कंट्रोल करता है, तो बस इतना याद रखना है, मेडुला ऑब्लंगेटा। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या पाचन तंत्र हो, चाहे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम होता है उसे कौन कंट्रोल करता है, तो इसका किसका काम है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा का ये काम है, बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करना। और ये क्या करता है, बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। बॉडी रिफ्लेक्स का मतलब ऐसा होता है जो चीज़ सडन आ जाए, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हिचकी आना, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कफिंग, चाहे स्नीजिंग, ये सारा काम किसका है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है। और ये क्या करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इट कनेक्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन मैग्नम ऑफ द स्कल। ये जो किससे होता है कनेक्टेड, ये देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा आपको पोन्स, ये पार्ट पोन्स है, ये आपका रहा सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लंगेटा ये नीचे वाला पार्ट है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देख रहा था, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये नीचे वाला पार्ट जो है ये किससे जुड़ेगा, स्वाभाविक से बात है ये तो स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ेगा। ये देखिए ये बॉडी रहा, ये हेड, ये ब्रेन रहा, तो पोन्स यहाँ पे रहा, ये सेरेबेलम रहा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ता है। तो इस वजह से ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। और किस तरीके वो इसे कौन जोड़ता है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम, ब्रेन स्कल का पार्ट होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, वो इसे कनेक्ट करता है। एक चीज़ और कभी आपसे पूछा जाएगा, ब्रेन स्टेम क्या होता है और ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ब्रेन स्टेम जो है मेनली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलकर बना होता है। और हाइंड ब्रेन में भी कौन सा, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। कारण है देखिए ये जो सेरेबेलम है बाहर आ जाता है, इस तरीके से होता है, पोन्स सेरेबेलम, ये पोन्स सॉरी ये मेडुला ऑब्लंगेटा रहा, ये इस सीध में जो पार्ट आ जाता है ये सारे मिड ब्रेन से लेकर हाइंड ब्रेन तक का ये सारे क्या होते हैं, ब्रेन स्टेम होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पोन्स एंड मेडुला। और कुछ फैक्ट फाइल देखते हैं। फैक्ट फाइल में देखने का पर्पस ये है, जैसे कुछ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जीके टाइप से होते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ डिजीज भी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं पार्किंसंस डिजीज। ये पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ ब्रेन ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके डीजनरेट हो जाने से क्या होता है, ये पार्किंसंस डिजीज होते हैं। पार्किंसंस डिजीज का सिम्टम्स होता है, आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसका हाथ वगैरह जो होता है, कभी देखता होगा वो कांपता रहता होगा, हिलता डुलता रहता होगा। ये क्या काम है, ये पार्किंसंस डिजीज होते हैं। अपने आप को खुद का कंट्रोल नहीं हो पाता, हाथ को किस तरीके से पोस्चर को मेंटेन करके रखना है, ये सारा ये कौन सी बीमारी में होते हैं, ये होते हैं पार्किंसंस में। दूसरा है अल्जाइमर डिजीज। ये भी ओल्ड एज में होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिमेंशिया, मीन्स भूलने की बीमारी। आपने देखा होगा ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो या ग्रैंड मदर हो, तो क्या करते हैं, कभी कुछ रखते हैं कहीं पे, उसके रखने के बाद वो कभी पूछिएगा उससे तो वो भूल जाते हैं। ये किसके सिम्टम्स हैं, ये अल्जाइमर के सिम्टम्स होते हैं। अब देखते हैं IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन। कभी भी जो बोल देते किसी को तुम्हारी IQ कम है या ज़्यादा है,
अब देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसी को क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, EEG और ECG दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ECG जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है या ग्राफ होता है, तो कार्डियो हार्ट को बोलते हैं। और यदि EEG पूछा जाए फुल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इंसेफेलो मीन्स ब्रेन से रिलेटेड हो गया, टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो भी इम्पल्स जो जनरेट होते हैं उसको उससे कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है EEG मीन्स इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये देख लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन में, जो कि EEG पूछा जा रहा है या ECG पूछा जा रहा है। फिर देखते हैं इपिलेप्सी। नेक्स्ट जो है अपना इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज नॉट नॉर्मल। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है चमकी बीमारी बोलते हैं, चमकी बुखार, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है इपिलेप्सी। उसमें क्या होता है, मेनली ये छोटे बच्चे में पाया जाता है। मीन्स क्या होता है, सडन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, कभी हाथ कांपना स्टार्ट हो जाएगा, पूरे बॉडी कभी चौंक जाता है, मीन्स सडन रिएक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इपिलेप्सी बोला जाता है। तो चलिए, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया। आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ रिएक्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।